स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 जिसका नाम है बच्चे तथा खेल। दोस्तों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखिए इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। बच्चे और खेल, कि खेलों में बच्चों की कितनी भागीदारी है और उन्हें खेलों में क्यों भाग लेना चाहिए, या फिर इसी के इर्द गिर्द जो हमारा चैप्टर है वो घूमेगा। तो हम इसे पढ़ते हैं एक बारी। तो इसमें सबसे पहले है गामक विकास। दोस्तों, हम जानते हैं कि गामक विकास क्या होता है। गामक विकास से तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक विभिन्न गतियों के विकास से है। इसका मतलब है कि जन्म से, जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय से ही और उसकी मृत्यु तक जो भी गतियां होती हैं उसके जीवन में, गतियां मतलब होता है, गति मतलब मूवमेंट। अगर वो कोई भी गति करता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि पहले बच्चा क्या करता है, अपनी छोटी मोटी हरकतें करता है, जैसे कि उसके अंदर इस प्रकार की गतियां होती हैं। जब छोटा बच्चा होता है, जब वह जन्म लेता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने हाथ पर हिलाना शुरू करता है। फिर जो उसकी जो उंगलियां होती है वो खुलती हैं और फिर वो थोड़ा बैठना सीखता है, फिर थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है और फिर किसी दिन वो खड़ा होकर खुद चल पड़ता है। इसी प्रकार से जो गतिविधियां होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, उनमें विकास होता है। तो इसी प्रकार की गतिविधियां वो क्या करता है, मृत्यु तक करता है, अपनी मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक करता है गतिविधियां। तो इसी के विकास को क्या बोलते हैं, गामक विकास। अब जो गामक विकास है वो दो पार्टों में डिवाइड है, दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। सबसे पहले है स्थूल गामक विकास। स्थूल गामक विकास में क्या होता है, स्थूल गामक विकास में ये होता है कि जो शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां होती है उनका क्या होता है, विकास होता है इसमें, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं इसमें। और सूक्ष्म गामक विकास, इसमें क्या होता है, यह इसका बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो शरीर की जो छोटी मांसपेशियां होती है उनका विकास होता है, जैसे कि हाथों की उंगलियों का खुलना, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, क्या करता है बच्चा, बॉल पकड़ना सीखता है, बॉल पकड़ सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति बॉल पकड़ सकता है, उसे फेंक सकता है बॉल को, इस प्रकार की गतिविधियां कर सकता है। तो ये दो प्रकार की होती है, स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास। अब अगला है बच्चों में गामक विकास। ये दो प्रकार से विभाजित है। पहला है प्रारंभिक अवस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों, जो प्रारंभिक अवस्था होती है वह शुरू होती है 3 से 8 वर्ष के बच्चों के अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखी जाती है। उसके बीच या फिर 3 वर्ष का कोई बालक है या फिर उससे ज्यादा वर्ष का बालक है और 8 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है उसके अंदर प्रारंभिक बाल्यावस्था की स्थिति होती है। और उत्तर बाल्यावस्था 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों के अंदर होती है, या फिर बच्चों के अंदर होती है। 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के अंदर यह बाल्यावस्था नजर आती है। अधिक तेजी से गामक विकास, इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चों का जो विकास होता है, गामक विकास, वो क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो अधिक तेजी से खेलना, कूदना, उठना, बैठना, चलना, इस प्रकार की गतिविधियों में क्या होता है, परिपक्व होता है। तो इस प्रकार से जो उसका गामक विकास होता है वो अधिक तेजी से होता है। अब उत्तर बाल्यावस्था में लैंगिक रूप से परिपक्व होने की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है, इस उम्र के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर लैंगिक रूप से क्या होते हैं, वो परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। इस उम्र के बच्चों में लैंगिक रूप से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो महिला होती है और जो पुरुष होते हैं उनके बीच में शारीरिक रूप से अंतर आने शुरू हो जाते हैं। मूलभूत गतिविधियां, इसके दौरान प्रारंभिक अवस्था के दौरान जो मूलभूत गतिविधियां होती है उसमें आता है दौड़ना, कूदना या फिर फेंकना मतलब किसी वस्तु को फेंकना, इस प्रकार की गतिविधियां आती हैं। और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें मूलभूत गतिविधियां कौन सी होती है, दौड़ना या कूदना। गुणात्मक तथा संख्यात्मक रणनीतियों का विकास होता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वह अपने आसपास की जो स्थिति है उसके द्वारा क्या होता है, गुणात्मक तथा संख्यात्मक रणनीतियों में क्या होता है, उसका विकास होता है। जैसे कि वो सहयोग करना सीख जाता है या किसी चीज में समन्वय स्थापित करना सीख जाता है।
जो उसकी खेल के दौरान भी उसका क्या होता है, सहयोग देता है। देखिए अगला है बच्चों पर व्यायाम के शरीर क्रियात्मक लाभ। बच्चों के अंदर अगर वो व्यायाम करते हैं प्रतिदिन अपने दैनिक क्रियाओं के दौरान, वह व्यायाम को भी समय देते हैं, तो उनके अंदर शरीर क्रियात्मक लाभ कौन कौन से होंगे यह देखते हम। सबसे पहला लाभ क्या होगा, मधुमेह की संभावना कम होती है। अगर कोई बच्चा अपनी दैनिक क्रिया में व्यायाम को भी शामिल करता है तो उससे क्या होगा, उसके अंदर मधुमेह होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, वो भी उनके अंदर भी क्या हो रहा है, मधुमेह हो रहा है। मधुमेह मतलब डायबिटीज, तो वो भी मधुमेह का क्या हो रहा है, शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से उन बच्चों के लिए भी क्या हो गया, व्यायाम बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक हो गया है। अगला है व्यायाम से ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। देखिए जो व्यायाम है उसकी वजह से क्या होता है, ऊर्जा के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी के स्तर में, ऊर्जा के स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। वो व्यक्ति जो व्यायाम करता है, वह बच्चा जो रोजाना व्यायाम करता है, उसके जो दैनिक क्रियाएं करने की जो क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वह कोई भी काम आसानी से कर सकता है, उसके अंदर अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, ऊर्जा हो सकती है। अगला है नाड़ी पेशीय समन्वय में सुधार। जो नाड़ी पेशी, इसमें जो व्यायाम होता है वह तंत्रिकाओं और मांसपेशियों में समन्वय स्थापित करने में क्या करता है, सहायता करता है, जिसकी वजह से संतुलन स्थापित होता है। अगला है पाचन क्रिया में सहायता। अगर कोई बच्चा अपने दैनिक क्रियाओं के दौरान व्यायाम भी करता है तो पाचन क्रिया में क्या होती है, सहायता होती है, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर कब्ज की जो समस्या है वो कभी भी नहीं होती है, और जो उसका खाना होता है, जो उसका भोजन जो उसने खाया होता है, वह भी बहुत आसानी से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अगला है गामक विकास में सहायता। हम जानते हैं कि जो बच्चा होता है, एक जो बच्चा होता है उसके अंदर जो गामक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो औरों के मुकाबले अधिक तेजी से होती है, तीव्र गति से होती है। तो उस बच्चे को व्यायाम अवश्य करने चाहिए, जिसकी वजह से जो गामक विकास में क्या होगी, सहायता होगी। ठीक है दोस्तों, अगला है भार पर नियंत्रण। अगर जो बच्चा है वह अगर मोटा है, उसका भार पर, अपने भार पर नियंत्रण नहीं है, तो व्यायाम करने से उसके भार में क्या होगा, नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अगर वह जो बच्चा है जो व्यायाम करता है वह वजन उसका अधिक नहीं है, तो भी क्या होगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसमें संतुलन ही बना रहेगा। अगर वह स्वस्थ है तो वह स्वस्थ रहेगा। अगला अस्थियों में मजबूती। दोस्तों अस्थि का मतलब क्या होता है, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। तो अस्थियों में मजबूती, हड्डी में क्या होता है, उसकी मजबूती स्थापित होती है। जो बच्चा रोजाना व्यायाम करता है तो उसकी जो अस्थियां क्या होती है, मजबूत होती हैं। वो जो उसकी जो हड्डियां होती है वो कभी भी टूटने का डर नहीं रहता है, क्रैक होने का डर नहीं रहता है। उसकी जो अस्थियां होती है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। हृदय की कार्य क्षमता में सुधार। दोस्तों जो बच्चा अगर रेगुलर व्यायाम करता है, रोजाना व्यायाम करता है, तो क्या होता है, उसके हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। हृदय कार्य क्षमता में भी क्या होता है, सुधार होता है। हृदय की कार्य क्षमता मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। जो हृदय की जो कार्य करने की क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है हृदय की, उसमें क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो हृदय संबंधी कोई भी रोग उस बच्चे को नहीं होता है। अगर वह जीवन भर व्यायाम करता है तो जीवन भर उसे हृदय संबंधी रोग नहीं हो सकता है।